बिहार की राजनीति में इन दिनों दो ही चीजें चल रही हैं। एक, तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण कर रहे हैं और एक्शन के मूड में हैं। वहीं दूसरी बात चल रही है प्रशांत किशोर की यात्रा पे और उस पे लोगों का जो रिएक्शन है। वो दो चीजें जो हैं बिहार की राजनीति में अभी सुर्खियां बटोर रही है। हम भी चंपारण यात्रा पे थे। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के कई सारी गाँव में घूमे हैं और इस दौरान कई तरह की बातें भी सामने आई हैं और ये जरूरी था कि आपको भी इन बातों से रूबरू कराया जाए। तो सबसे पहले ये बता दें कि अगर आप पश्चिमी चंपारण में इंटर करेंगे तो होल्डिंग, पोस्टर, बैनर और दीवारों पे लगी हुई पोस्टर आपको दिख जाएंगी प्रशांत किशोर की, जो जिसमें जनसुराज और गांधी जी की तस्वीरें लगी हुई है। आप पश्चिम चंपारण के गांव-गांव में ये पोस्टर देखे जा सकते हैं और पोस्टर ही नहीं देखे जा रहे हैं, चर्चा भी हो रही है उनकी। गांव में लोग पूछ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और कई लोग जिनको पता नहीं है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं के हो प्रशांत किशोर। तो ये भी बात आ रही है। हमारे साथी अरुणेश भी है इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए। अरुणेश बताइए। लेकिन ये बताइए कि प्रशांत किशोर को जो अभी जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं, विज्ञापन पे जो खर्च कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। बाहर भी चर्चा हो रही है कि आखिर इनके पास ये फंड कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये है कि फंड खर्च करने के बावजूद भी लोग नहीं जुट पा रहे हैं। ये भी एक उधर अगर भारत जोड़ो यात्रा देखा जाए, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें देखा काफ़ी संख्या में भीड़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर के पास पैसा तो खर्च कर पा रहे हैं लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक जो बातचीत चल रही है कि ठीक कह रहे हैं कि लोगों के मन में एक सवाल है कि काम अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छी नीति लेकर के आए हैं। पोस्टर पे लिखा भी है कि सही सोच सही आदमी का हम लोग जांचेंगे परखेंगे और उसके पीछे हम लोग अपनी एनर्जी को लगाएंगे और अच्छा एक प्रतिनिधित्व बिहार के लिए तैयार करके देंगे। लेकिन इन सबके बीच में यही अहम सवाल बन करके आ रहा है कि आखिर पैसा आ कहां से रहा है और किन लोगों का पैसा लग रहा है। क्योंकि गांधी से चंपारण से प्रशांत किशोर जोड़ रहे हैं इस यात्रा को, उसी गांधी से जोड़ रहे हैं जिस गांधी नैतिक मूल्यों पे चलते थे, जो गांधी हर बात को सिद्धांत की कसौटी पे तोलते थे। और उसी सिद्धांतों में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो हर पैसे का हिसाब देते थे। लोगों में पब्लिक डोमेन में ये हिसाब रखते थे कि इनका पैसा है और ये काम के लिए हमने इनसे इतना खर्चा लिया है। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले में ये बातें साफ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में लोगों, लेकिन एक चीज और भी है, हम यह भी आपके एक तरफ और इशारा करेंगे कि प्रशांत किशोर ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें पेशेवर लोग जुड़े हैं जो राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल, यह भी देखना होगा। हाँ, तो एक बहुत बड़ा पैसा लग रहा है और जाहिर सी बात है कि कोई अगर पैसा लगा रहा है, कोई भी पैसा लगाएगा। अगर उद्योगपति तो इसी हिसाब से लगाता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो हमें वापसी में कुछ न कुछ ज्यादा में आकर लौटे। लेकिन ये भी देखना होगा ना, प्रशांत किशोर ये पैसा खर्च तो करवा रहे हैं, जो भी हो उद्योगपति लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे क्या फायदा होगा ये देखना होगा ना। हाँ, देखिए, दरअसल ये बात इसमें अटक क्या रही है ना कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम दूसरे की गलतियों को गिना रहे हैं। तकरीबन हर राजनेता जो आता है ग्राउंड पर वो यही कहता है। हाँ, वो यही कहता है कि फला ने ये किया, बला ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और मैं अच्छा कर दूंगा। लेकिन आप अच्छा कैसे करेंगे? रोड मैप दीजिए। क्या आप ही इतने सबसे बड़े बौद्धिक आदमी हैं जो वो डिकोड आम आदमी नहीं कर पाएगा? आपके प्लान को केवल आप ही डिकोड कर पाइए, तो जनता के बीच रखिए। भारत में बिहार के कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी नीतियां बनाई है, पॉलिसी बनाई है, जिसपे भारत चल रहा है। आप देखिए कि मनरेगा जो चल रहा है, इसी बिहार के एक नेता रहे हैं रघुवंश बाबू, जिनको इसका श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में एक से एक बौद्धिक लोग हुए हैं नीतियों के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे। तो उसमें आप अपना रोड मैप नहीं बता रहे हैं तो लोगों में शक और सुबह भी जा रहा है। अच्छा अरुणेश, एक चीज और देखे, आपकी जो होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, तो बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और आप इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। नहीं, अभी मेरा तो वही सवाल था ना, इनका फंडिंग कहाँ से कौन कर रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। लोगों का सवाल यही है। हर जगह मैं भी पिछले लगभग 10-15 दिन पहले इधर पश्चिमी चंपारण साइड ही हम भी गए हुए थे, तो वहाँ भी हर तरफ इनका भी पोस्टर, जहाँ भी देखे वहाँ भी पोस्टर दिख रहा था। छोटे छोटे जो गांव थे वहाँ भी पोस्टर दिख रहा था। लेकिन लोगों के अंदर एक सवाल ये भी था कि
आखिर ये इतना खर्चा कौन कर रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को यह भी कहना था कि ये शायद हो सकता है कि बीजेपी के बी टीम हो, आगे चल के ये बीजेपी की सपोर्ट कर दें। हाँ, जिस अरुणेश जो कह रहे हैं उस पे भी एक बात ध्यान देने लायक है कि यह मामला केवल पब्लिक में ही नहीं है, यह मामला राजनीतिक भी हो गया है। पिछले कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो ललन सिंह ने एक सवाल उठाया था बिल्कुल कि पैसा आ कहाँ से रहा है, इस पर भड़क गए तो थे। वही ललन सिंह वाली बात ही को लेकर ना लोग ललन सिंह बातों को गौर से लिए, और लोग हर आदमी के अंदर लगभग जो भी हैं, अगर जो भी इनके यात्रा में नहीं गए हैं, बाहर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इससे पता चल लोगों का सवाल हो रहा है कि आखिर इनके पास ये फंडिंग कर कौन रहा है। अब तीसरी बात एक और आ रही है कि हम लोग चंपारण के कुछ गांव में घूम रहे थे तो ये बात आ रही थी कि जितने भी चौराहे पे बकलोली करने वाले लोग थे, जिन्हें नीति नियम और नैतिक मूल्यों से भी कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जिनकी इच्छा है कि हम बड़े बड़े गाड़ियों में बैठे, कुछ लोगों का हुजूम हमारे पीछे, वो सारे प्रशांत किशोर की यात्रा में सवार होना चाह रहे हैं। कि कैसे आप अगर इस चीज को देखेंगे, एक चीज तो और हाँ। हमको सुनने को मिला कि इनके पास जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी युवा लोग हैं, यह भी बताया जाता है कि इनको लगभग महीने पर रखा गया है, 15,000 20,000 रुपए का महीने दिया जा रहा है लोगों को, या रोज पर भी रखा गया है कहीं कहीं। अगर कुछ लोग साथ है जो महीने पे हैं, लेकिन रोज वाले भी लोग हैं, यह भी कहीं से एक जानकारी मिल रही है। देखिए, हम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो इनसे जुड़ने वाले जो लोग, जो इन्होंने कहा है कि सही लोगों का चुनाव करेंगे, प्रतिनिधित्व तो सही देंगे, तो उस प्रतिनिधित्व में आप देखिए कि जो लोकल स्तर पे है वो कौन लोग प्रतिनिधित्व करता बन रहे हैं, क्या सच में वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अभी तक तो हमको केवल प्रशांत किशोर के अलावा कोई नजर नहीं आया। तो लोकल लीडरशिप में हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों का वो साथ ले रहे हैं। तो हम जिन गाँव में गए उनमें यह बात आया कि सबके अंदर यह पब्लिक परसेप्शन में गया है, या जिन लोगों को के पास पूंजी नहीं थी, या जो लोग नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं, यहाँ तो टिकट मिल जाएगा बड़ी आसानी से, तो इस फिराक में भी बहुत लोग जा रहे हैं। नहीं तो अब ये तय करना होगा प्रशांत किशोर को कि किस टाइप के लोगों को चुनते हैं। जैसे एक कुछ दिन पहले जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी, नया नया उस टाइम वो होर्डिंग लगवाई पूरे पेपर पे, और वो खुद को मतलब एक पहले ऐसा नेता मेरे नज़र में थी कि जो खुद को प्रमोट की कि मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहूंगी, अपने आप, वो जनता से किसी से नहीं सिलेक्ट करवाई या अब नेता नहीं चुनाई, वो खुद से प्रमोट करके और पूरा होर्डिंग वगैरह लगवाई, पेपर में लगवाई, बाहर भी लगवाई, एक अपना पार्टी भी बनाई। उसके बाद भी उनका एक था कि हमको पढ़े लिखे लोगों को देना है। अब ये किस टाइप के लोगों को दे रहे हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये पूरी बातचीत थी जो चंपारण की में जो यात्रा जो चल रही है प्रशांत किशोर के बारे में, और लोगों के बीच से जो क्षण के बातें आ रही है हम उसके बारे में आपको बता रहे थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस तरह की राजनीतिक खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है और आप द बिहार विंग देख रहे थे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।